नमस्कार सभी को। तो यूएसए में अभी एक वायरस का आउटब्रेक हो रहा है, नोरो वायरस, जिसके काफ़ी सारे केसेस आ रहे हैं। ठीक है, इसके केसेस बढ़ रहे हैं। जनरली पेट से संबंधित वायरस है। तो इस वीडियो के अंदर पूरी बात करेंगे कि क्या सिम्टम है, कैसे फैल रहा है, ठीक है, किसको ज़्यादा खतरा है और कैसे इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, क्या प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए, सारी चीज़ों के इस पे बात करेंगे। तो देखिए, नोरो वायरस जो है उसके केसेस अभी बढ़ रहे हैं यूएसए के अंदर। ठीक है, अब इसमें है क्या, ये एक तरीके का स्टमक इन्फेक्शन है, पेट की गड़बड़ी है। 90 केसेस अभी इसके रिकॉर्ड किए गए हैं दिसंबर के अंदर ही। ठीक है, अलार्मिंग है काफ़ी। ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसके केसेस यूएसए के अंदर अभी आ रहे हैं। इंडिया के अंदर भी ये देखने को मिला, इंडिया के अंदर जहाँ पे सारे जब शुरुआत होगी किसी भी वायरस के आने की, बैक्टीरिया के आने की, तो वो शुरुआत केरला से ही होती है। पता नहीं ऐसा क्यों है, कमेंट में आप अपना जो भी राय है वो बता सकते हैं। ठीक है, कि ऐसा क्यों होता है, केरला में ही क्यों सारी डिजीज शुरू होती हैं। नोरो वायरस जो है वो क्या क्या इसके फीचर्स हैं ये देख लेते हैं। तो हाईली कंटेजियस वायरस है, जिसका मतलब कि ये एक से दूसरे में काफ़ी जल्दी फैल जाता है। ठीक है, स्प्रेड के चांसेस काफ़ी बढ़े जाते हैं। क्या कहते हैं, विंटर वॉमिटिंग बग भी कहते हैं, इसका एक और नाम है विंटर वॉमिटिंग बग। ट्रांसमिट होता है कैसे, फूड से हो सकता है, वाटर से हो सकता है, खाने पानी, या किसी सरफेस पे जहाँ पे ये वायरस है उसके कांटेक्ट में आप आओगे तो उससे भी ये फैल सकता है। ठीक है, ओरल और फिजिकल जो इसका है वो जनरली कॉज है जिसकी वजह से फैलता है। सिमिलर है ये डायरिया के, जैसे डायरिया में देखते हो आप कि रोटा वायरस होता है, उसी तरीके से कुछ इसका भी इन्फेक्शन फैलता है। और ये किस एज ग्रुप को इफेक्ट कर सकता है, पूरी एज ग्रुप को, चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हो, सबको ये इन्फेक्ट कर सकता है। ठीक है, कहाँ पे ये ज़्यादा फैल रहा है, कहाँ देखा जा रहा है, तो जो क्रूज शिप हैं या जो भी ऐसे बंद जगहें हैं, जैसे नर्सिंग होम हो गए, आपकी डॉर्मेटरीज हो गई, तो इन जगहों पे इसका फैलाव ज़्यादा हो रहा है। डब्ल्यू एच ओ ने इस वायरस को इंटेस्टाइनल इन्फ्लेमेशन, यानी इंटेस्टाइन के फूलने से जोड़ा है। और जो किस वजह से हो सकता है, मल न्यूट्रिशन की वजह से भी हो सकता है, और इसकी वजह से लंबे समय तक भी इसका प्रभाव रह सकता है। ठीक है, जो एस्टिमेटेड यहाँ पे केसेस हैं वो 685 मिलियन यहाँ पे एस्टिमेटेड केसेस हैं जो कि सालाना देखे जाते हैं, जिसमें 200 मिलियन जो केसेस हैं वो बच्चों के अंदर देखे जाते हैं। तो बच्चों को इससे सबसे ज़्यादा खतरा है, बच्चों में फैलने का इसका सबसे ज़्यादा खतरा है। फूड बॉर्न इलनेसेस होती है, जो खाने की वजह से होने वाली बीमारियां हैं यूएसए के अंदर, उसके अंदर इसका 58% योगदान है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी जो यूएसए के अंदर खाने से होने वाली बीमारियां हैं उनमें से एक है। अब बात करते हैं सिम्टम्स की, कि क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे पता चलेगा कि ये यही वायरस है और कोई दूसरी चीज़ है। तो देखो, सबसे मेन जो है इसका वॉमिटिंग होगी, डायरिया हो सकता है। ठीक है, और ये जो होगा ये कैसे होगा, आप आज मान लीजिए इसके कांटेक्ट में आते हैं। ठीक है, आप किसी इस वायरस के कांटेक्ट में आए किसी वजह से, चाहे खाने से, पानी से, या किसी कांटेक्ट में आने से, तो 1-2 दिन के अंदर आपको इसका फिर पता चलेगा। आपको ये वॉमिटिंग वगैरह, पेट में जो दर्द है, वो सारी शिकायतें आपको शुरू होंगी। नौजिया जैसा फील हो सकता है, आपको लग सकता है कि जैसे आपको जुकाम हो गया, और थोड़ा फीवर हो सकता है, हेडेक हो सकता है, सर में दर्द हो जाएगा, आपकी बॉडी में पेन होना शुरू हो सकता है। ठीक है, एक्सट्रीम कॉजेज जो होंगे उसमें क्या होगा कि आपको जो फ्लूइड्स हैं बॉडी के वो लूज हो जाएंगे, और उसकी वजह से आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है। प्रिकॉशंस में क्या करना होगा, हमें कैसे बच सकते हैं इससे, तो इन्फेक्शन, क्योंकि ये ऐसा है कि एक बार हुआ, दोबारा भी हो सकता है, उसके बाद फिर हो सकता है। क्यों हो सकता है ऐसा, क्योंकि इसके बहुत सारे स्ट्रेन्स हैं, इसने अपने आप को मल्टीप्लाई कर लिया है, तो इसकी वजह से ये बार बार हो सकता है। इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं, सिंपल सा, कि डिसइंफेक्टेंट्स जो हैं उनका हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कुछ डिसइंफेक्टेंट से भी ये रेजिस्टेंट, जैसे जो सैनिटाइजर्स होते हैं उनसे इसको मारना मुश्किल है। तो इससे क्या होगा कि हमको हैंड वॉश करते रहना चाहिए। ठीक है, अब क्योंकि ये 60 डिग्री सेल्सियस तक भी सर्वाइव कर ले रहा है, तो आप समझ ही रहे होंगे कि हाथ को साफ रखना जरूरी है। ठीक, रिपीटेडली हमें वॉश करना चाहिए अपने हाथों को। किससे धोएंगे, साबुन से धो सकते हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट, जब भी हम कुछ खा रहे हैं या खाना बना रहे हैं, वही जो हमारी साफ़ सुथरा रहने की आदतें हैं वो काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करते हैं इस तरीके की डिजीज़ के अंदर। तो हमको हमेशा साफ़ सुथरा रहना चाहिए, चाहे आप खाना खाने जा रहे हो तब भी हाथों को अच्छे से धो, खाना बनाने जा रहे हो, पकाने जा रहे हो, तब भी हाथों को अच्छे से धो के करना चाहिए। ठीक है, यूएस का जो सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है, उसने भी यही सलाह दी है कि कोई भी यदि बीमार है तो वो ना तो इस तरीके से फूड वगैरह प्रिपेयर करे और ना ही किसी के कांटेक्ट में आए। ठीक है,
ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि ट्रीटमेंट कैसे होगा, कैसे इससे निजात मिलेगी। देखो, तो वैसे तो ये जो डिजीज़ है ये सेल्फ लिमिटिंग है, यानी खुद से ही ये ठीक हो जाएगी। अगर हम कुछ इसको क्लिनिकल तवज्जो नहीं देते हैं, हम इसके लिए कोई उपचार नहीं करते, तब भी ये ठीक हो जाएगी। पर समस्या किसको है? देखो, कितने टाइम तक रहेगी? 1 से 2 दिन तक, 3 दिन तक ये रह सकती है। समस्या किसको है? जो कि बच्चा है। अगर छोटा बच्चा है, या बहुत ज़्यादा ओल्ड कोई है, या कोई ऐसा है जो मलनरिश्ड है, कि पहले से ही कुपोषित है, तो उनको इससे सबसे ज़्यादा समस्या, उनको बच के रहने की जरूरत है। अदरवाइज और जो लोग हैं उनको इससे ज़्यादा समस्या होने वाली नहीं है। डायग्नोसिस कैसे होगा इसका? तो ये जो टेस्ट है पॉलीमरेज, इससे इसका हो जाएगा। ठीक है। वैक्सीन अभी इसकी कोई भी अवेलेबल नहीं है इस डिजीज़ के लिए, क्योंकि इतनी घातक बीमारी है नहीं, तो इसकी वजह से इसकी कोई मेडिसिन अभी तक, जो वैक्सीन्स हैं वो इसकी नहीं बना। अगर हो जाता है तो क्या करना चाहिए कि अपना हाइड्रेशन मेंटेन करके रखना चाहिए, कि खूब सारा आप फ्लूइड्स वगैरह का, पानी का उपयोग करते रहें। ठीक है। एक्सट्रीम केसेस में हो सकता है कि जो पेशेंट हैं उनको कहीं ना कहीं एडमिट भी करना पड़ जाए, और रिहाइड्रेशन जो फ्लूइड्स होते हैं वो सारी चीज़ें उनको देनी पड़ जाए। आशा है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरीके के अन्य वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सारा ध्यान रखिए।